हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो हमें एप्लीकेशन मनी एक्सेस में आती है उसको यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के एडजस्टमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको विद एग्जांपल कवर कराऊंगी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखें ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल 74 की। कहते हैं एक्सेल लिमिटेड ने इशू किए हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स को 10 ईच एट ए प्रीमियम 5 पर शेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन के ऊपर 5 है, अलॉटमेंट के ऊपर 7, लेकिन इसमें प्रीमियम शामिल किया गया 5 रुपये, तो ये मार्केट वैल्यू है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपये, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव होगी वो 150 शेयर्स की रिसीव हुई हैं। जो अलॉटमेंट की गई है वो प्रो राटा दी गई है ऑल एप्लीकेंट को, और जो मनी ओवर पे थी एप्लीकेशन के ऊपर उसको यूटिलाइज़ कर दिया गया है अलॉटमेंट के साथ। सुरुचि जिसने अप्लाई, यहाँ पे बच्चों अप्लाइड है तो अलॉटेड हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अप्लाई शेयर 1800 के लिए जिन्होंने किया था वो फेल हो गया पे करने के लिए अलॉटमेंट और कॉल मनी को। उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, उसका 2/3 आगे रीइशू कर दिया गया है। सुप्रिया को फुल्ली पेड वाले को 8 पर शेयर के हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री करने की कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट डिफाइन है वैसे वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। टेबल बनाएंगे ओवर सब्सक्राइब वाली। टेबल में सबसे पहले हमारे पास आती हैं अप्लाइड एप्लीकेशन, तो अप्लाइड एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर एप्लीकेशन मनी 5 रुपये, उसके बाद अलॉटेड एप्लीकेशन, उसकी अलॉटेड एप्लीकेशन की एप्लीकेशन मनी रख लेंगे। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखा जाएगा कि इन दोनों में एक्सेस कितना है, तो यहाँ पे एक्सेस है जो चेक किया जाएगा। उस एक्सेस को यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन है कि सिर्फ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। अलॉटमेंट की विद मार्केट वैल्यू 7 है और लास्ट में बैंक कॉलम बनता है। तो क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया गया है कि 150 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, कंपनी ने अलॉट की हैं जो वो 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं। तो यहाँ पे 150 इंटू 5 रुपये के हिसाब से 7,50,000 जो रुपीज़ आया होगा। तो यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से 5 लाख कंपनी रख लिया, 750 आया है, 5 रख लिया, तो कंपनी के पास 250 एक्सेस में हो गया। तो कंपनी अलॉटमेंट की किए गए शेयर 7 लाख है, 1 लाख है, 7 रुपये की अलॉटमेंट, तो 1 लाख इंटू 7 करेंगे 7 लाख बनेगा। तो 250 यहाँ पे एक्सेस है जो मनी एडजस्ट करी जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया गया है कि एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया 1800 शेयर। तो यहाँ पे 1800 शेयर, यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे, इसका अलॉटेड शेयर कितना बनेगा। हमने देखा कि जिन शेयर्स ने 150 के लिए अप्लाई किया था, 150 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको अलॉट कितने किए गए, 1 लाख शेयर्स है जो उनको अलॉट कर दिए गए हैं। अगर इन्होंने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू में 1800 करके यहाँ पे इनका अलॉटेड पोर्शन आ जाएगा 1200। यानी कि 1800 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 1200। तो यहाँ पे 1800 शेयर्स 5 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये है जो कंपनी को रिसीव हुए होंगे। 1200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं 5 रुपये के हिसाब से, 6,000 कंपनी रख लिए, 9 आया 6 रख लिए, तो 3,000 का यहाँ पे एक्सेस है। इस 3,000 को कहाँ एडजस्ट कर दिया गया हो कंपनी द्वारा, अलॉटमेंट में। अब हम यहाँ पे इसका हिसाब करके चलेंगे कि जो ये 3,000 है, इस 3,000 में अब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग कर देना है, शेयर कैपिटल को अलग कर देंगे और उसके सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग कर देंगे। अब शेयर कैपिटल कैसे अलग करेंगे, हमने देखा कि इसके पास जो शेयर्स है वो 1200 शेयर हैं, तो यहाँ पे 1200 शेयर्स हैं। अब इसकी जो फेस वैल्यू बनती है, फेस वैल्यू जो बनती है यहाँ पे हमने 7 रुपये है जो अलॉटमेंट के गिवन है विद मार्केट वैल्यू। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। अगर 7 रुपये मार्केट वैल्यू है उसमें से 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 रुपये क्या आ जाएगी, इसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के अगर इसमें से 12 दूना 2400 रुपया है, तो यहाँ पे टोटल 3,000 है। 3,000 में से 2400 अगर शेयर कैपिटल है तो 3,000 में से 2400 माइनस करके फिर 600 किस चीज़ के होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो ये पॉइंट इसमें नया है बच्चों, जिसके लिए टॉपिक बनाया गया है। तो यही पॉइंट है जो डिफरेंट जो इसमें कवर करके चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अलग कर लिया जाएगा इसमें, और जो इसकी शेयर कैपिटल को अलग कर लिया जाएगा। अब टर्न आती है इनके रिकॉर्डिंग करने की, जर्नल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते होते हैं, ये तो बच्चों मैंने वर्किंग नोट बनाया है जो अपना इस्तेमाल किया जाएगा।
तो ये तो वर्किंग नोट है, जस्ट ये सारा अपना जो मेन है वो ये वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला मैंने आपको भी कवर कराया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी जब रिसीव होगी कंपनी की, तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। किस चीज़ का पैसा आता है, सबसे पहले कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन का, तो 2 में कर दिया जाता है शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे टोटल जो एप्लीकेशन मनी आई है कंपनी को कितनी है, 7,50,000। तो 750 से यहाँ पे हम दिखा देंगे 750,000। फिर उसके बाद हम यही शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं, 2 में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिनको शेयर्स अलॉट कर दी जाते हैं। तो यहाँ पे 7,50,000 जो एप्लीकेशन मनी थी, तो 5 लाख है जो कंपनी ने रख लिए थे यहाँ पे, तो 5 लाख शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। तो बाकी जो बचा पैसा वो कहाँ ट्रांसफ़र किया था, अलॉटमेंट में। तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट के नाम से हम दिखा देंगे कि अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र किया था, 2,50,000। तो यहाँ पे 2,50,000 है जो आ जाएगा। ये जो मैंने 3,000 वाला ये अभी इस्तेमाल नहीं करना, ये शेयर्स है जो बीच में इन्हीं के अंदर शामिल है। तो मेन जो मैंने करना है वो भी 1 लाख का हिसाब कर रहे हैं। जब इनका टर्न आएगा कि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो उस टाइम पे जो कॉल्स इन एरर होता है उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो टोटल ओवरऑल शेयर यानी कि 1 लाख शेयर को यहाँ पे रिकॉर्ड करके चलते हैं। उसके बाद टर्न आती है अलॉटमेंट की। जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर प्रीमियम मंगवाया गया है। तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करते होते हैं, शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। 2 में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख तो शेयर्स है, यहाँ पे हमने देखा 5 रुपये तो क्या प्रीमियम, तो यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा। 1 लाख शेयर्स हैं और जो फेस वैल्यू है 2 रुपये, तो 2 लाख यहाँ आ जाएगा। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 7 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे 7 लाख रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसकी बैंक रिसीव होगी तो बैंक कैसे रिसीव करेंगे, हमने देखा कि 7 लाख रुपया जो अलॉटमेंट का बनता है, लेकिन एडवांस में जो ऑलरेडी आ चुकी है अलॉटमेंट वो कितनी आ चुकी है, 2,50,000 से। जब हमने टेबल बनाया था वहाँ पे हमने दिखाई थी 2,50,000 से ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये दोबारा हमें नहीं देंगे। 7 लाख बनते हैं, इसमें से जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो आ चुके हैं 250, तो यहाँ पे माइनस करके हमने जो अब रिसीव करनी है वो 4,50,000। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिफाइन है कि जो शेयर्स है जिनके पास 1200 शेयर हैं, 1200 शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये 1200 शेयर हैं, 1200 शेयर के अलॉटमेंट के 7 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं, 8400 रुपया बनता है। जबकि इस 8400 में हम देखते हैं कि अलॉटमेंट का इन शेयर्स का एडवांस कितना आएगा, 3,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस में आए हुए हैं। तो दोबारा तो हमें 3,000 देंगे नहीं, तो यहाँ पे इसका एडवांस है जो माइनस कर दिया जाएगा 3,000। तो अभी यहाँ पे इसने एग्जैक्ट दिए कितने नहीं है, 5400 रुपया जो इससे रिसीव नहीं हुआ। यानी कि जो हमारा अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ वो कितना है, 5400 से, यानी कि 5400 इन्होंने अपने को अलॉटमेंट के पैसे जो दिए नहीं हैं। तो यहाँ पे 450 बनते थे अलॉटमेंट के, 5400 ये हमने मिले नहीं है शेयर से। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो बैंक बैलेंस आएगा 4,44,600 से। तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री में जो बैंक दिखानी वो कितनी दिखानी है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 4,44,600 से। 2 में किस चीज़ का पैसा रिसीव है, शेयर अलॉटमेंट का कितना रिसीव है, 4,44,600 से, 4,44,600 से। तो ये अलॉटमेंट का था। अब इसके बाद हम ड्यू करके चलते हैं फाइनल कॉल को। तो जब ड्यू करेंगे तो एंट्री कैसे होती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया जाता है, शेयर फाइनल कॉल को डेबिट कर दिया जाता है। 2 में शेयर कैपिटल के नाम से हम दिखाते हैं इसको, शेयर कैपिटल के नाम से 1 लाख तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं और इसकी जो बनती है वैल्यू 3 रुपये है, तो 3 लाख रुपये जो ड्यू के जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन शेयर होल्डर ने दोबारा फिर अपने को कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 लाख रुपया जो बनता है, तो इनके पास 1200 शेयर थे, तो 1200 में यही 3 रुपये के हिसाब से 3600 रुपया इन्होंने जो नहीं दिया। 3 लाख में से 3600 नहीं दिया, तो दिया कितना, 2,96,400 रुपया जो कंपनी को रिसीव हुआ है कॉल का। तो 2,96,000 के लिए क्या कर दी जाएगी, बैंक रिसीव की जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में शेयर फाइनल कॉल के नाम से हम दिखाएंगे, फाइनल कॉल के कितने रिसीव है, 2,96,400 है जो बैंक रिसीव हुआ है, 2,96,400 कॉल का जो रिसीव हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि इनके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया है। तो फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है उससे शेयर कैपिटल कम हो जाती है,
तो शेयर कैपिटल जब कम हो तो इसको क्या करते हैं, डेबिट कर दिया जाता है। इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाता है। क्या रिसीव नहीं हुआ, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी इन शेयर्स ने, और एक शेयर इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर फाइनल कॉल अलॉटमेंट के नाम से हम दिखा देंगे, और जो ये दे चुके हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, शेयर फॉरफिट के नाम से यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1200 शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से इनसे मंगवाएगा टोटल पैसा, तो कितना पैसा मंगवाएगा टोटल, 1200 गुना 10 करें तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। अब टर्न आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के एडजस्टमेंट की। देखो बच्चों, जो ये टॉपिक है ये सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका अलॉटमेंट का इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो इनके पास जो शेयर बनते हैं, शेयर इनके 1200, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है अलॉटमेंट के ऊपर वो बनता है 5 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है वो बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 रुपया। लेकिन जब इनका एडवांस में आया था, एडवांस में जो मैंने आपको ये सेपरेट करके दिखाए थे फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि इसमें जो 600 रुपया क्या चीज़ है, किस चीज़ का था, सिक्योरिटी प्रीमियम का। जब मैंने आपको इस वर्किंग नोट में बताया था फेस वैल्यू को अलग करके, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करके, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के एडवांस रिसीव हो चुके हैं 300, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के 600 है जो एडवांस के अंदर ये भी शामिल हो चुके हैं, यानी कि 600 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव हो चुका है। जब इन्होंने एडवांस में अलॉटमेंट पैसा दिया तो ये 600 तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो ये तो अब हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा फॉरफिट के टाइम पे। 1200 शेयर के 5 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 बनता था, तो यहाँ पे जब एडवांस में हमें रिसीव हुई थी अलॉटमेंट, तो उस टाइम पे 600 रुपया ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो अब अलॉटमेंट के सिक्योरिटी प्रीमियम का जो एग्जैक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ, 5400। तो यहाँ पे 5400 रुपया जो रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो कैंसिल किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे, 5400 रुपया कैंसिल किया जाएगा। अब आती है टर्न अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट कितने नहीं दिए हैं। तो जब मैंने अलॉटमेंट की यहाँ पे एंट्री की थी तो उस टाइम पे मैंने आपको इसका हिसाब करके दिखाया था। 1200 शेयर का 8400 रुपया बनता था, इसका एडवांस 3000 कटा के, तो इसने अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए थे, 5400। जब मैंने अलॉटमेंट के अमाउंट में से घटाए थे तो इसका अलॉटमेंट का कितना रहता है देना, 5400। तो यहाँ पे मैं अलॉटमेंट के सामने की तरफ दिखा दूँगी 5400 की इन्होंने 5400 रुपया जो दिया नहीं है। अब टर्न आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दिया है, 1200 शेयर हैं, इन्होंने 3 रुपये की कॉल नहीं दिया, तो यहाँ पे 3600 रुपया जो ये नहीं दिए। फॉरफिट में वो पैसा आता है जो ये ऑलरेडी दे चुके हैं। फॉरफिट में कौन सा पैसा दे चुके हैं, ये एप्लीकेशन का दे चुके हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के इनके पास 1200 शेयर हैं, और एप्लीकेशन की जो बनती है इनके 5 रुपये के हिसाब से 6000 बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो एडवांस में हमें अलॉटमेंट दे दी, तो एडवांस में जो अलॉटमेंट दी थी तो उस टाइम पे मैंने आपको इसकी शेयर कैपिटल जो अलग करके दिखाई थी, यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल अलग करके दिखाई थी 2400 फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 2400 रुपये क्या कर चुके हैं, ये ऑलरेडी अलॉटमेंट के दे चुके हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2400 रुपये जो अलॉटमेंट के एडवांस के दिखा दिए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8400। तो 8400 कंपनी क्या कर लेगी, इनका फॉरफिट कर लेगी। तो 8400 रुपये कहाँ दिखा दिया जाएगा, फॉरफिट के अंदर। फिर नेक्स्ट कहते हैं इनको रीइशू कर दिया गया है। रीइशू किया गया, कैसे रीइशू किया गया था, 2/3 शेयर्स को। अब हमने देखा कि टोटल ये 1200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। 1200 शेयर का 2/3 अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12, 4 दूना 800 शेयर्स को यानी कि रीइशू किया गया है। कैसे रीइशू किया गया है, कहते हैं फुल का मतलब 10 वाले को 8 रुपये पर के हिसाब से इसको रीइशू किया गया, यानी डिस्काउंट पे रीइशू किया गया। जब इसको रीइशू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक कंपनी के पास आएगा। डिस्काउंट को हम दिखाते होते हैं शेयर फॉरफिट के नाम से, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिट डेबिट हो जाएगा। 2 में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, जब शेयर से रीइशू किया था उससे शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये 800 शेयर है, 8 रुपये के हिसाब से 6400 रुपये बनता है। 800 शेयर हैं, 2 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट है, 1600 बनता है। 800 शेयर हैं जो फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 8000 बनता है। तो यहाँ पे अब हम कवर करते हैं कि फॉरफिट के अंदर कितना बैलेंस आएगा। जब हमने फॉरफिट किए हैं तो ये फॉरफिट अकाउंट के अंदर बैलेंस कितने शेयर का है, 1200 शेयर का। तो हमने देखा कि जो 8400 फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस है वो तो कितने शेयर का है, 1200 शेयर का। जबकि रीइशू सिर्फ कितने किए गए हैं, 800 शेयर किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 5600 रुपया क्या है शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस बनता है। लेकिन इनका जो डिस्काउंट है वो कितना हो चुका है, 1600। तो 1600 यहाँ पे डिस्काउंट के माइनस कर देंगे तो 4000 रुपये जो कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कैसी की जाएगी, शेयर फॉरफिट को डेबिट कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दे कंपनी, जो कंपनी को बच गया है फॉरफिट का बैलेंस हुआ है, मतलब बेनिफिट हुआ है। 4000 यहाँ आ जाएगा, 4000 यहाँ आ जाएगा।
इस तरीके जनरल एंट्री पूछी थी बच्चों, ये हमारा सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है, क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।